जय हिंद। पिछले वाला वीडियो में क्या देखे थे हम लोग? साइंस का 4th चैप्टर का देखे थे हम लोग। रेसे किसे कहते हैं और रेसे कितने प्रकार के होते हैं, रेसे कितने कितने प्रकार से प्राप्त होते हैं। तो दो तरह से प्राप्त होते हैं, कल बताए थे। एक मनुष्य द्वारा होता है, एक प्राकृतिक द्वारा से प्राप्त होता है, ठीक है ना। फिर रेसे से क्या क्या बनता है, कौन कौन सा कपड़ा बनता है, कल बता दिए हैं और पर्यावरण भी पढ़ा दिए हैं, ठीक है ना। इन रेसे का कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन कल दे दिए हैं, ठीक है ना, इस चैप्टर का। और आज यहाँ चलेंगे हम लोग नाइलॉन से, ठीक है ना। आज यहाँ इसका फर्स्ट टॉपिक है नाइलॉन है, उसके बाद पॉलिस्टर है, फिर यहाँ पर एक्रिलिक है और यहाँ पे प्लास्टिक है, ठीक है। तो फर्स्ट यहाँ पर देखना हमें, आप देखना यहाँ पर नाइलॉन क्या था। नाइलॉन क्या होता है? कोयला जल, ठीक है ना। कोयला जल और वायु से जो प्राप्त होता है रेशा, उससे हम लोग क्या बोलते हैं? नाइलॉन बोलते हैं, ठीक है ना। तो नाइलॉन किसे बोलते हैं? जो कि कोयला और वायु और रेशा, ठीक है ना। कोयला जल और वायु, ठीक है ना। कोयला जल और वायु ये तीनों से जो रेशे प्राप्त होते हैं, उसी रेशा को हम लोग क्या बोलते हैं? नाइलॉन बोलते हैं, ठीक है। नाइलॉन बहुत मजबूत रेशा होता है, इसे पैराशूट में यूज करते हैं या इससे कपड़ा भी बनता है, ठीक है ना। यानी इससे ये ज्यादा स्ट्रांग होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग का है कि कोयला जल और वायु से प्राप्त होता है, इसे हम क्या कहते हैं? नाइलॉन कहते हैं। नाइलॉन क्या है? मानव निर्मित है, यानी इसे मनुष्य बनाता है, इसे हम लोग बनाते हैं नाइलॉन के। नाइलॉन कौन बनाता है? हम लोग बनाते हैं। इसको अभिक्रिया कराकर और इसे हम लोग नाइलॉन बनाते हैं, ठीक है ना। यहाँ तक ना किससे बनता है? तो जल, वायु, कोयला, तीन चीज से बनता है, ठीक है ना। फिर यहाँ पे ये मानव निर्मित है, इसको हम लोग बनाते हैं। और 1931 में कोयला जल और वायु से बनाया गया था। मतलब अगर यहाँ पे आ जाए कि जो यहाँ नाइलॉन कब बनाया दिया गया था, तो 1931 में बनाया गया था। किससे किससे? तो ऊपर बता दिए हैं, कोयला, वायु और जल से, ठीक है ना। ये बनाया गया था, ठीक है। यह रेशा मजबूत और हल्का होता है, मतलब बहुत खींचने में बहुत मजबूत होता है और यह हल्का भी होता है, ज्यादा खासकर भारी ये रेशे नहीं होते हैं, ठीक है। यह चमकीला और धुलाई में आसानी होता है, मतलब चमकता भी है और इसको धोने में क्या होता है? आसानी से धुल जाता है, ये ज्यादा इसमें कठिनाई नहीं होती है, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पे चमकीला और धुलाई आसानी से होता है, ठीक है, ठीक है ना। इसका उपयोग कहाँ होता है? फिर इसका उपयोग कहाँ होता है? कपड़ा बनाने, पैराशूट पर चढ़ने के लिए, रस्सी, मोजे, जाल, मछली मारने वाला जाल, बर्ड्स, जो बर्ड्स के जो ऊपर होता है, हम लोग जो दांत पर रगड़ते हैं, ठीक है ना, वो, और कंघी और बैडमिंटन के रूप में। यानी इससे ये सारा चीज हम लोग को बनाया जाता है। और भी सारी चीज है जो कि इस नाइलॉन से बनता है, ठीक है ना। यानी बैडमिंटन जो खोलते हैं उसके बीच की जो रस्सी होता है वो बनाया जाता है। कंघी जो केज झाड़ते हैं उसका जो गढ़ होता है वो बनाया जाता है। और मछली मारने वाला जाल, ठीक है ना। और कपड़ा वगैरह बनाया जाता है किससे? नाइलॉन से, ठीक है ना। समझ में आया? इसे तोड़ने पर अधिक बल लगता है, तो नाइलॉन का मजबूत होता है, तो इसे तोड़ने में पक्का है कि अधिक बल लगेगा, क्योंकि इसमें आकर्षण बल ज्यादा होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये हम लोग हो गया नाइलॉन, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग यहाँ पॉलिस्टर। पॉलिस्टर क्या है? तो एस्टर के समूह से बने संश्लेषित रेशे को ही पॉलिस्टर कहते हैं। यानी संश्लेषित मतलब क्या है कि मनुष्य द्वारा एस्टर से बना के। एस्टर मतलब क्या होता है? फलों की महक होता है, फलों की महक होता है, यानी फलों की गंध। तो फलों के गंध से जो रेशे बनते हैं उससे हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलिस्टर बनते हैं। तो क्या बोलते हैं? पॉलिस्टर बोलते हैं। इससे हम लोग बनाते हैं अपने से अभिक्रिया करा के, ठीक है ना। यानी मनुष्य बनाता है। तो यहाँ पे एस्टर के समूह से बने संश्लेषित रेशे का कहते हैं? पॉलिस्टर कहते हैं, ठीक है ना। नाम सुना होगा पॉलिस्टर के, ठीक है ना। यहाँ पे एस्टर फलों की गंध से प्राप्त होता है। एस्टर कहाँ से प्राप्त होता है? तो फलों की गंध से प्राप्त होता है, ठीक है ना। एस्टर फलों की गंध से प्राप्त होता है। इससे कपड़े निर्मित होते हैं। और पॉलिस्टर पॉलीवुड मतलब कि इससे कपड़े निर्मित होते हैं, जैसे कि यहाँ बता दिया गया है कि पॉलीकॉट और यहाँ पे पॉलीवुड, ये दो कपड़े, ठीक है ना, इससे निर्मित होते हैं। किससे? पॉलिस्टर से, ठीक है ना। फिर यहाँ पर यह पानी सोखता है और तेजी सूख जाता है। कहने का मतलब कि ये तेजी से सूख जाता है और पानी जल्दी से सोख लेता है। इसको सुखाने में ज्यादा समय नहीं लगता है, ये तेजी से सूखता है, ठीक है ना। और यह जल्दी से नहीं सिकुड़ता है, मतलब कि ये कपड़ा जो है जो जल्दी से नहीं सिकुड़ता है। और कपड़ा जो है सूती का जो है, सूती कपड़ा जो जल्दी से सिकुड़ जाता है, और पॉलिस्टर का है जो जल्दी से नहीं सिकुड़ता है, तो ठीक है ना। तो यह जल्दी से नहीं सिकुड़ता है, ठीक है। यहाँ पर अब देंगे, हाँ, सिकुड़ता है। पीईटी एक प्रकार की पॉलिस्टर है, मतलब पीईटी एक प्रकार की जो रेशा है, जिसे हम जो पॉलिस्टर के कैटेगरी में ही आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर पीईटी का एक प्रकार की रेशे हैं जो कि पॉलिस्टर के कैटेगरी में आ जाते हैं, ठीक है, पॉलिस्टर में आते हैं। इसका उपयोग बोतल, तार का कवर बनाने, मतलब कहने का मतलब ये है कि ये सब में तो इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है? तब बोतल बनाने में होता है, प्लास्टिक का बोतल, ठीक है ना। या बर्तन बनाने में, बर्तन जो प्लास्टिक का बर्तन आता है वो बनाने में होता है। और तार के ऊपर जो कवर होता है वो सब बनाया जाता है इससे, ठीक, किसे? हम लोग के पॉलिस्टर से, ठीक है ना। पॉलिस्टर से ये सारा चीज हम लोग के बन जाता है, ठीक है।
नेक्स्ट हम लोग के एक्रिलिक। एक्रिलिक क्या है, तो वैसे संश्लेषित रेशा है जिससे स्वेटर मतलब कि जो मोटा मोटा रेशा होता है ना, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, एक्रिलिक बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे कि वैसे रेशे जिनसे स्वेटर, शाल, कंबल इत्यादि बनाए जाते हैं। मतलब कि इसका मतलब ये हुआ कि रेशा मोटा मोटा होता है, तभी तो इससे गर्म चीज बनता है, यानी गर्म वस्त्र बनते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक्रिलिक उसे कहते हैं, एक्रिलिक उसे कहते हैं वैसे संश्लेषित रेखे जिससे कंबल, शाल, स्वेटर इत्यादि बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं, एक्रिलिक कहते हैं। मतलब ये मोटे होते हैं, जैसे कैसे होते हैं, हम लोग के मोटे होते हैं, ठीक है ना। ठीक है, क्या कहते हैं, एक्रिलिक कहते हैं। समझ में आ गया। ये प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त है, इसे हम लोग नहीं प्राप्त करते हैं। इसे जो होता है ये प्राकृतिक रूप से होता है, या हम लोग गॉड गिफ्टेड मिलता है, ठीक है ना। ये प्राकृतिक रूप से, इसे जलाने पर पिघल जाता है। इसको जब जलाया जाता है तो क्या होता है, पिघल जाता है। स्वेटर जलाने के बाद देखना वो पिघल जाता है, या पॉलिस्टर का चीज है वो पिघल जाता है, ठीक है ना। तो इसे जलाने के बाद ये पिघल जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट यहाँ पे आएगा खाना बनाते समय या प्रयोग करते समय, मतलब खाना बना, अगर रसोई में खाना बना रहा है लो, या लेब हो रहा है, प्रयोग हो रहा है साइंस का, उसमें ये नहीं पहनना चाहिए। क्यों नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि पहनने के बाद अगर बाई चांस इसमें आग पकड़ लेगा तो ये पिघल जाएगा, जब पिघलेगा तो शरीर में चिपक जाएगा, ठीक है ना। इसलिए इसे हम लोग नहीं पहनना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे खाना बनाते समय, प्रयोग करते समय इसे नहीं पहनना चाहिए। क्लियर, यहाँ पे समझ में आ गया। इसे गर्मी के मौसम में नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि गर्मी के मौसम में तो ऑलरेडी गर्मी होता है। गर्मी के मौसम में गर्मी कपड़ा पहनेंगे तो तबियत खराब हो सकता है, बीमारी बहुत तरह की हो सकती है, ठीक है। इसलिए इसमें गर्मी के मौसम में नहीं पहनना चाहिए, इसे जाड़ा के मौसम में पहनना चाहिए। किसमें, इसे जाड़ा के मौसम में पहनना चाहिए, ठीक है ना। और गर्मी के मौसम में क्या, सूती वस्त्र पहनना चाहिए। कौन सा वस्त्र, सूती वस्त्र पहनना चाहिए। कहाँ, गर्मी के मौसम में। क्लियर, समझ में आ गया। यहाँ पर प्लास्टिक। प्लास्टिक क्या होता है कि उच्च अणु वाले बहुलक, मतलब उच्च अणु यानी अधिक मोटे, ज्यादा मोटे वाले रेशे को बहुलक कहते हैं। तो उच्च अणु वाले बहुलक या उच्च अणु वाले रेशे को क्या कहते हैं, प्लास्टिक कहते हैं। इसमें ज्यादा होता है अणु, ठीक है ना, यानी अधिक मोटा होता है रेशा, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्लास्टिक कहते हैं, ठीक है ना। जैसे कि इसका एग्जाम्पल क्या है, पॉलीथीन है। पॉलीथीन बनता है, इससे बोतल वगैरह बनता है, ठीक है ना। इसे पिघलाया जाता है, मतलब कि इसे पिघलाया तो ये पिघल सकता है, ठीक है ना। ये जो हम लोग का है प्लास्टिक है, ये क्या होता है, पिघल सकता है। अब पिघला के इसको हम लोग अलग अलग सांचे के अलग अलग चीज बनाया जा सकता है ना। तो इसे पिघलाया जाता है, इसे सांचे में डालकर बोतल, खिलौना इत्यादि बनाया, मतलब बोतल बनाया जाता है, खिलौना भी। इसको पिघला कर सांचे में डालकर हम लोग इसे कोई भी खिलौना या कोई भी चीज प्लास्टिक हम लोग बना सकते हैं, ठीक है ना। प्लास्टिक, कैसे, प्लास्टिक से। यह विद्युत का कुचालक होता है, मतलब इस पर करंट पास नहीं कर पाता है, ठीक है ना। ये विद्युत का कुचालक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आज का सिर्फ, आज यहाँ पे 4 टॉपिक पढ़ाए हैं, ठीक है ना। तो आज के लिए क्लास नहीं पर, जय हिंद। कल पढ़ाएंगे कि प्लास्टिक कितने प्रकार का होता है, ठीक है ना। थर्मोप्लास्टिक क्या है और इंडोप्लास्टिक क्या है, ठीक है। आज के लिए क्लास, जय हिंद।